हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग के ऊपर किसी बच्चे ने मुझे कहा ऑफलाइन क्लास में कि सर आप पूछते तो हैं कि कैसे हैं आप लोग, बट कोई जवाब तो नहीं देता, मतलब आपको कोई भाव नहीं देता। तो एक बार कमेंट करके बता दो कि कैसे हैं आप लोग, है ना। मुझे भी देखना है कि मेरे सवालों के जवाब आप तक पहुंच रहे हैं या नहीं। तो हम लोगों ने 2019 तक खत्म कर लिया था, PYQs चल रहा है हमारा, है ना। 2019 तक खत्म कर लिया है। अब 2020 के बाद से शुरू 2019 के बाद से शुरू करते हैं। 2020 का पहला सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा है। यदि x प्रपोर्शन y प्रपोर्शन z एवं z प्रपोर्शन x हो तो स्थिरांकों का गुणनफल निकालें। ये 2020 का सम्स है। ये तीन वेरिएशंस दिए हुए हैं और इन तीनों से हम लोगों को जो स्थिरांक मिलेगा, जो कांस्टेंट मिलेगा, उन तीनों कांस्टेंट का गुणनफल निकालना है, मतलब प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि x इज इक्वल टू k1y हो जाएगा, उसी तरह y इज इक्वल टू k2z हो जाएगा और उसी तरह z इज इक्वल टू k3x हो जाएगा। अब इन तीनों में अलग अलग कांस्टेंट है, अलग अलग कांस्टेंट है। इन तीनों कांस्टेंट का गुणनफल का मान चाहिए अपने को। ठीक है, इन तीनों कांस्टेंट का गुणनफल का मान चाहिए। तो सबसे पहले अगर यहाँ से k1 निकाल लें तो ये हो जाएगा x बाई वाई, उसी तरह यहाँ k2 निकाल लें तो ये हो जाएगा y बाई z, और अगर यहाँ k3 निकाल लें तो ये हो जाएगा z बाई x। अब सिंस k1 इंटू k2 इंटू k3, तो ये हो जाएगा k1 मतलब x बाई वाई, k2 मतलब y बाई z और k3 मतलब z बाई x। गुणनफल निकालना है तो y से y, z से z, x से x कट गया, कितना बचा 1। देयरफॉर तीनों का जो गुणनफल है, तीनों का जो गुणनफल है वो आएगा 1। कितना आएगा भाई? 1। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल 2020 का, यदि दो a प्रपोर्शन b एवं b प्रपोर्शन c हो तो दिखाएं कि इतना प्रपोर्शन इतना होगा। ऑब्वियसली बहुत ही इजी सम है ये वाला। तो हम लोग सबसे पहले a इज इक्वल टू k1 b मान लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिख लेना k1 k2 एंड k3 नॉट इक्वल टू 0। तीनों के तीनों जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे b इज इक्वल टू k2 c हो जाएगा। अब b का वैल्यू यहाँ पे तो है तो यहाँ पे बिठा देते हैं, तो ये हो जाएगा k1 डॉट k2 डॉट c। a का वैल्यू ये रहा और b का वैल्यू ये रहा। अब हम लोगों को दिखाना है सिंस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बाई 3abc 3abc। अगर हम लोग इसको एक कांस्टेंट लाके दिखा दें, अगर हम लोग इसको एक कांस्टेंट लाके दिखा दें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के सरल संबंध में है, प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो a क्यूब का वैल्यू की बात करें तो a का वैल्यू है k1 क्यूब प्लस नहीं इंटू k2 क्यूब इंटू c क्यूब प्लस b का वैल्यू है k2 क्यूब हो जाएगा c क्यूब प्लस c क्यूब तो रहेगा ही रहेगा। फिर 3a का मतलब है k1 k2 c इंटू b का मतलब है k2c इंटू c का मतलब है c। अब क्या करेंगे भाई, यहां से c क्यूब कॉमन बचा, क्या k1 क्यूब k2 क्यूब। ठीक है, k1 क्यूब और k2 क्यूब प्लस यहां से k2 क्यूब प्लस 1 बाई c 3c क्यूब, अंदर बच जाएगा इंटू में ही रहेगा k1 इंटू k2 स्क्वायर, है ना। दो k2 है तो ये स्क्वायर में आ गया, c से c कट गया, जो भी वेरिएबल्स टर्म्स थे खत्म हो गए, बचे क्या है? सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको एक नया कांस्टेंट से दिखा देते हैं, m बाई में
पूरा का पूरा को दिखा देते हैं m, है ना, पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म्स को m से दिखा देते हैं। hence we can say that hence a cube plus b cube plus c cube proportion 3abc proved, है ना। देखो सिंपल से बात याद रखना कि अगर कोई कंडीशन दिया हुआ है और उस कंडीशन के तहत हम लोगों को ये प्रूफ करने बोला जाए तो हमको क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड में लिख के प्रूफ कर देना है कि ये पूरा जो सॉल्व करके इसका आंसर पूरा का पूरा कांस्टेंट में आ जाएगा। 3 कांस्टेंट के कांस्टेंट 1 कांस्टेंट पूरा का पूरा कांस्टेंट में आ गया, यानी कि ये इसके प्रोपोर्शन है, प्रमाणित हुआ। ठीक है, अगला सवाल 2022 का। 2021 में बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था तो उसका सवाल हमारे पास नहीं है। ठीक है, यदि a एवं b विलोमानुपातिक हो तो a बाई बी इज इक्वल टू k, ट्रू या फॉल्स, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा गया था। विलोमानुपातिक होगा मतलब a प्रोपोर्शन 1 बाई बी। अगर हम लोग इसको लिखें a इज इक्वल टू k बाई बी तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ab इज इक्वल टू k होगा, तो यहां पे ab इज इक्वल टू k आ रहा है और यहां a बाई बी इज इक्वल टू k, तो हम लोग बोल सकते हैं कि a बाई बी इज इक्वल टू k नहीं होगा, यानी कि आंसर क्या है भाई, फॉल्स। आंसर क्या है भाई, फॉल्स। समझ आया? ठीक है, तो और जल्दी से सवाल खत्म कर लेते हैं। बचेगा 2024 और 25, वो 2024 और 25 अगले दिन कंप्लीट हो जाएगा, तो चैप्टर 13 का भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने PYQs किसके किसके करवाए हैं, चैप्टर 13 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का पूरा करवाया है, उसके बाद आपका चैप्टर 1 का करवाया है, क्यूबॉइड का करवाया है। ठीक है, तो ये 4 से 5 चैप्टर्स के करवाए हैं मैंने। मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे बोल के मैंने इतने ही करवा पाए। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे रिसोर्सेस के आने से मैं कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ करवा दूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। (2022) का एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, बुक का सवाल है। ठीक है, तो बुक का सवाल है भाई, देख लेते हैं। 15 कृषक 5 दिन में 18 बीघा जमीन में खेती करते हैं। 15 किसान हैं, 5 दिन में 18 बीघा जमीन खेती करते हैं, मतलब जमीन जोत देते होंगे, फसल काटते होंगे, कोई भी काम खेती से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं। परिवर्तन सिद्धांत का प्रयोग करके बताएं कि 10 कृषक 12 बीघा जमीन में कितने दिन में खेती कर पाएंगे। अगर कृषकों की संख्या कम कर दी जाए, जमीन के भी संख्या मतलब परिमाण कम कर दिया जाए तो कितना दिन लगेगा उसको कंप्लीट करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे, यहां पे लिखते हैं कृषक, जिसको हम लोग F से दिखा देते हैं। ठीक है, उसके बाद दिन, तो क्या निकालना है, दिन निकालना है, यानी कि लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे जमीन लिख देते हैं भाई, जमीन बोले तो L और दिन बोले तो D। ठीक है, ये हो गया, तो ये 15 हो गया, जमीन 18 हो गया और दिन 5 हो गया। उसी तरह ये 10 हो गया, ये 12 हो गया और ये क्वेश्चन मार्क। तो देखो, परिवर्तन सिद्धांत निकालने से पहले, मतलब आंसर निकालने से पहले हम लोगों को परिवर्तन सिद्धांत लगाना है। परिवर्तन सिद्धांत लगाने के लिए हम लोगों को जो निकालना होता है और जो दिया होता है उसके बीच में हम लोगों को रिलेशन पता करना पड़ता है, संबंध पता करना पड़ता है। और वो संबंध क्या होता है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब सरल और इनडायरेक्ट मतलब विलोम। सरल मतलब दोनों का मान बढ़े या तो दोनों का मान घटे, विलोम मतलब एक का मान बढ़े एक का मान घटे, एक का मान घटे तो दूसरा का मान बढ़े, ये वाली कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले F और D में देखेंगे। अब क्वेश्चन है F और D में क्यों, F और L में क्यों नहीं। तो F और D में इसलिए क्योंकि D निकालना है, F के साथ संबंध निकालना होगा, D निकालना है, L के साथ संबंध निकालना होगा, तभी निकलेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि कृषक, है ना, हम लोग हिंदी पूरा स्टेटमेंट आप लोग लिखोगे, मैं शॉर्ट में बता दूंगा। कृषक F और दिन D में डैश संबंध है, तो डैश की जगह क्या लिखाएगा, 15 कृषक 5 दिन में मान लेते हैं एक काम करता है। 15 आदमी 5 दिन में एक काम करता है। अब वही अगर मैं
संख्या कम कर दूं, जब संख्या कम कर दूं लोगों की और वही काम करने के लिए बोलूं, कहने का मतलब है कि ये एक पेज है, इस पेज को 2 आदमी मिलकर 2 मिनट में लिखता है, इस पेज को 2 आदमी मिलकर 2 मिनट में लिखता है। तो वही अगर मैं 2 आदमी की जगह 1 आदमी कर दूं तो क्या 2 मिनट ही लगेगा या उससे ज्यादा लगेगा या उससे कम? ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा। एक आदमी अकेला काम करेगा तो ज्यादा समय लगेगा, यानी कि डी ज्यादा हो रहा है और एफ कम रहा है। तो क्या लिखोगे? चूंकि कृषक एफ एवं दिन डी में विलोम संबंध है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं एफ डी निकालना है तो डी को मैं इस तरफ लिखता हूं, तो लिखेंगे डी प्रपोर्शन 1/f। दूसरा संबंध एल और डी में निकालते हैं। सुनो, 18 बीघा जमीन 5 दिन में खेती होता है। 18 बीघा जमीन 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अगर जमीन कम कर दे तो दिन भी कम हो जाएगा। मैं बोलूं इतना एक पेज लिखने में 2 दिन लगता है, तो अगर मैं आधा पेज लिखने बोलूं तो क्या 2 दिन लगेगा या ज्यादा लगेगा या उससे कम? कम लगेगा। ये भी कम तो दिन भी कम, यानी कि अब उसमें क्या लिखोगे? दूसरा में लिखोगे चूंकि जमीन एल और दिन डी में सरल संबंध है। ठीक है, उसके बाद लिखने के बाद लिखोगे देयरफॉर डी प्रपोर्शन एल। अब दोनों को मिला दो तो डी प्रपोर्शन एल बाई एफ, बोले तो डी इज इक्वल टू के एल बाई एफ। ये रिलेशन आ गया। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब हमारा काम होगा केस 1 और केस 2 लड़ना। ठीक है, तो केस 1 की बात करें तो d इज इक्वल टू कितना है? 5 इज इक्वल टू के नहीं मालूम, l कितना है भाई? 12, f कितना है भाई? 15। तो l 12 सॉरी l 18 है, ये तो दूसरा वाला केस का है ना, l 18 है। तो 3 से 6 बार में, 3 से 5 बार में, तो k का वैल्यू आ जाएगा 25/6। केस 2 अब d निकालना है, k 25/6 है इंटू l है हमारा 12 और f है 10। ठीक है, 6 से 2 बार में, 2 से ये 5 बार में, 5 से ये 5 बार में, देयरफॉर दिन जो है वो कितने दिन लगेंगे? 5 दिन। अब आपका क्वेश्चन होगा सेम कैसे आ गया? क्योंकि ये भी तो कम गया था, ये कमा है तो ये भी कमा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 5 आया है। समझ आया? ठीक है, तो ये वाला सवाल देख लेते हैं। यदि a प्रपोर्शन b स्क्वायर हो एवं a की बढ़ोतरी 2:3 में हो तो b की बढ़ोतरी बताए। सिंपल, कुछ नहीं करना है। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? b स्क्वायर, जहां पर k नॉट इक्वल टू 0 मेंशन करना मत भूलना, किसी भी सवाल में और किसी भी हाल में मेंशन करना मत भूलना। तो यहां से अगर मैं बात करूं a की बढ़ोतरी हो रही है तो हम लोग बोल सकते हैं कि a की बढ़ोतरी A1:A2 में होती है, तो b की बढ़ोतरी किस में होगी? B1:B2 में होगी। ये स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस ये जो दिया हुआ रिलेशन ये हो जाएगा A1² तो फाइनली अगर B1/B2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? A1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब, अच्छा मैं डायरेक्टली नहीं करता हूं, इसको स्क्वायर कर देता हूं, 4/9। ये रहा आंसर। तो B1:B2 कितना होगा? 4/9। ये 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आता है, बहुत ही इजी सम्स है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लास्ट सम्स बचा हुआ है वो कर लेते हैं, उसके बाद अगले दिन 7 फरवरी को हमारा 2024 और 25 का मैं पूरा खत्म करवा दूंगा। ठीक है, तो लास्ट सम्स इस वीडियो का 2023 का सवाल है, ये 2023 में पूछा गया है। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्या पता ये रिपीट मार दे। 2023-2026 में कुछ तो रिलेशन हो सकता है, तो रिपीट मारने के चांसेस हो सकते हैं, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, देखो क्वेश्चन बोल रहा है यदि x प्रपोर्शन y एवं y प्रपोर्शन z हो तो दिखाएं कि x/yz प्लस y/zx प्लस z/xy प्रपोर्शन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। मतलब इतना बाई में इतना करने से उसके बाद सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करने के बाद हमारा एक आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट। तो अगर ये प्रूफ कर देते हैं तो ये प्रूफ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो x इज इक्वल टू k1y और y इज इक्वल टू k2z। ठीक है, तो k1 रहने देते हैं, y का वैल्यू k2z हो जाएगा, x का वैल्यू ये और y का वैल्यू ये। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं x बाई वाई जेड प्लस y बाई जेड एक्स प्लस z बाई एक्स वाई, बाई में 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। अब x का वैल्यू है k1 k2z बाई y का वैल्यू है k2z प्लस, अच्छा z और एक है, ठीक है, y का वैल्यू है k2z बाई z रहेगा, x का वैल्यू है k1 k2z प्लस z रहेगा, x का वैल्यू है k1 k2z इंटू y, बाई में 1 बाई k1 k2z प्लस 1 बाई k2z प्लस 1 बाई z। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे भाई, अब जो है हम यहाँ से z काट दिया, k2 कट गया, z से z कट गया, k2 कट गया, z से z कट गया, और तो ऊपर में बच जाएगा k1 बाई z प्लस 1 बाई k1z प्लस 1 बाई k1 k2। ठीक है, बाई में 1 बाई k1 k2z प्लस 1 बाई k2z प्लस 1 बाई z। ठीक है, तो यहाँ से z कॉम एलसीएम ले लूँ, y का वैल्यू यहाँ पे नहीं बिठाया था मैंने, x y का वैल्यू क्या आता है k2z। ठीक है, तो z से z, तो यहाँ पे k2 स्क्वायर z। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो z नीचे z है तो 1 बाई z मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बच जाएगा k1 प्लस 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k1 k2 का स्क्वायर, बाई में z यहाँ से भी 1 बाई z कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा 1 बाई k1 k2 प्लस 1 बाई k2 प्लस 1। ठीक है, 1 बाई z कट गया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट। ये पूरा का पूरा टर्म क्या आ गया भाई, कांस्टेंट है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं इज इक्वल टू m। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देयरफॉर लिखेंगे कि x बाई वाई जेड प्लस y बाई जेड एक्स प्लस z बाई एक्स वाई, बाई में 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू m। अब इसको मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा x बाई वाई जेड प्लस वाई बाई जेड एक्स प्लस z बाई एक्स वाई इज इक्वल टू m, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई z। अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शन बैठेगा और दिस इज इक्वल टू ये, दिस प्रोपोर्शन 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड प्रूफ्ड। यही प्रूफ करना था, मैंने क्या बोला, बस क्या करना है, जो भी कंडीशन दिया हुआ है बिठाना है और कांस्टेंट प्रूफ कर देना है। कांस्टेंट प्रूफ होते ही आपका रिलेशन प्रूफ हो जाएगा, बस इतना ही करना है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, इसको फट से उतार लो, उतार लिया, ओके। तो ऑल द बेस्ट बोर्ड एग्जाम के लिए, मिलो अगले वीडियो में।